दोस्तों, कभी कभी इतिहास एक ऐसा मोड़ लेता है जहां सबसे ताकतवर देश भी अपनी ताकत की सीमाएं महसूस करने लगते हैं। आज की यह रिपोर्ट लेबनान की उन गलियों से है जहां इजराइल और अमेरिका के लिए जीत का दावा करना अब एक कड़वा सच बनता जा रहा है। इजराइल ने आधिकारिक तौर पर तस्दीक की है कि दक्षिण लेबनान की इस भीषण जंग में उसके 4 और सैनिक मारे गए हैं। लेकिन यह सिर्फ 4 सैनिकों की मौत की खबर नहीं है, ये उस पूरी रणनीति के बिखरने की कहानी है जिसे बड़े आत्मविश्वास के साथ दुनिया के सामने रखा गया था। जब दुनिया की 2 सबसे बड़ी सैन्य ताकतें एक छोटे से देश की जमीन पर अपने सैनिकों के शव उठाने के लिए 10 हेलीकॉप्टर भेजने पर मजबूर हों, तो समझ लीजिए कि जमीन पर हालात कितने बेकाबू हो चुके हैं। आज समझेंगे। अगर आपको लगता है कि यह जानकारी हर भारतीय तक पहुंचनी चाहिए, तो अभी इस वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों, कहानी की शुरुआत वहां से होती है जब इजराइल ने अपने सुरक्षा अभियान के नाम पर दक्षिण लेबनान में घुसपैठ शुरू की। कहा गया कि यह कदम सीमाओं को सुरक्षित करने और हिजबुल्लाह के ठिकानों को खत्म करने के लिए उठाया गया है। दुनिया को बताया गया कि यह एक साफ और सटीक सैन्य अभियान होगा जो जल्दी खत्म हो जाएगा। लेकिन जैसे ही इजरायली टैंक और सैनिक लेबनान की सरजमीन पर आगे बढ़े, उन्हें अंदाजा हो गया कि यह कोई आम लड़ाई नहीं है। यह एक ऐसा जाल है जिसमें हर कदम पर खतरा छिपा है, क्योंकि इस बार सामने सिर्फ एक संगठन नहीं था, बल्कि ईरान की वह रणनीति थी जो सालों से बड़े धैर्य के साथ तैयार की जा रही थी। हिजबुल्लाह, जिसे ईरान का सबसे मजबूत और सबसे भरोसेमंद सहयोगी माना जाता है, उसने पहले से ही हर रास्ते, हर मोर्चे और हर घात की तैयारी कर रखी थी। जैसे ही इजरायली सेना दक्षिण लेबनान के अंदरूनी इलाकों में दाखिल हुई, अचानक घात लगाकर हमले शुरू हो गए। रॉकेट, एंटी टैंक मिसाइलें, ड्रोन और स्नाइपर्स, हर दिशा से मौत बरसने लगी। रिपोर्ट्स बताती हैं कि कई जगहों पर इजरायली सैनिकों को चारों तरफ से घेर लिया गया। टैंक धू-धू कर जलने लगे और सैनिकों के पास न आगे बढ़ने का रास्ता बचा, न पीछे हटने का। कुछ इलाकों में तो हालात ऐसे बन गए कि संचार तक टूट गया और जवानों को मदद के लिए घंटों इंतजार करना पड़ा। हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने एक-एक कर इजरायली जवानों को निशाना बनाया। यही वजह है कि अब इजराइल को अपने ही सैनिकों के शव निकालने के लिए एक साथ 10 हेलीकॉप्टर भेजने पड़े। जरा कल्पना कीजिए, आसमान में मंडराते हुए स्टेशन नहीं हैं, बल्कि इस बात की गवाही हैं कि जमीन पर हालात कितने बेकाबू हो चुके हैं। अगर आप चाहते हैं कि दुनिया की ऐसी हर जरूरी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं। दोस्तों, 2 मार्च को जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर सीधा हमला बोला था, तब शायद उन्हें अंदाजा नहीं था कि यह लड़ाई इतनी दूर तक फैल जाएगी। ईरान ने सीधे टकराने के बजाय अपनी रणनीति बदली और अपने सहयोगियों के जरिए जवाब देना शुरू किया। यह ईरान की वो पुरानी और आजमाई हुई रणनीति है जिसे प्रॉक्सी वॉरफेयर कहते हैं। मतलब यह कि सीधे युद्ध में उतरने के बजाय अपने सहयोगियों को आगे करो, खुद पर्दे के पीछे रहो और दुश्मन को थकाते रहो। हिजबुल्लाह उसी रणनीति का सबसे मजबूत हिस्सा बनकर सामने आया और अब वही इजराइल के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन चुका है। इस लड़ाई में अब तक 10 से ज्यादा इजरायली सैनिक मारे जा चुके हैं। बेंजामिन नेतन्याहू ने आदेश दिया है कि सेना लितानी नदी तक एक बफर जोन बनाए। लेकिन सवाल यह है कि क्या जमीन पर खींची गई ये लकीरें उस सच्चाई को बदल सकती हैं जो हर दिन ताबूतों में घर लौट रही है। इजराइल और अमेरिका के सामने अब आगे कुआं और पीछे खाई वाली स्थिति बन गई है। अगर वे और गहराई में घुसते हैं तो लाशों का अंबार बढ़ता जाता है, और अगर पीछे हटते हैं तो महाशक्ति होने का दावा खोखला साबित होता है। दोस्तों, इस युद्ध ने सिर्फ सीमाओं को नहीं तोड़ा, बल्कि इसने जिंदगियों को भी तोड़ दिया है। लेबनान के वो गांव जो कभी शांत और खुशहाल हुआ करते थे, आज खामोशी और खंडहरों में बदल चुके हैं। बच्चे जो कभी स्कूल जाते थे, आज शरणार्थी कैंपों में अपनी पहचान तलाश रहे हैं। माँ बाप जो कभी अपने घरों में सुरक्षित महसूस करते थे, आज हर रात डर के साए में सोते हैं। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक
2000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं और 10 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो गए हैं। शहर खाली हो रहे हैं, घर खंडहर बन रहे हैं और इस सब के बीच सुरक्षा का दावा अब खोखला लगता है। मंगलवार को ही इजरायली ड्रोन ने टायर के पास हमला करके 2 और जिंदगियां खत्म कर दी। गज्जा से आती तस्वीरें इस पूरे संघर्ष का सबसे दर्दनाक सच दिखाती हैं। मलबे के नीचे दबे घर, टूटे हुए अस्पताल और उन गलियों में फैला सन्नाटा जहां कभी जिंदगी हुआ करती थी। अंतर्राष्ट्रीय कानून, मानवाधिकार और इंसानियत सब कुछ इस युद्ध की आग में धीरे धीरे राख होता जा रहा है। दोस्तों, इस महायुद्ध का एक और दर्दनाक पहलू है जो दुनिया की अंतरात्मा को झकझोर देता है। यूनाइटेड नेशंस इंटरिम फोर्स इन लेबनान के शांतिदूत भी अब सुरक्षित नहीं हैं। वो सैनिक जो दुनिया को जोड़ने और शांति कायम रखने के लिए वहां गए थे, आज इस टकराव की आग में झुलस रहे हैं। इसी बीच इजरायली संसद नेसेट ने एक ऐसा कानून पास किया है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। इस कानून के तहत अगर किसी फिलिस्तीनी पर इजरायली नागरिकों की हत्या का आरोप साबित होता है तो उसे फांसी की सजा दी जा सकती है। इस फैसले को लेकर दुनिया 2 हिस्सों में बंट गई है। एक तरफ वो हैं जो इसे न्याय का कदम मानते हैं और दूसरी तरफ वो हैं जो इसे और ज्यादा नफरत और हिंसा को जन्म देने वाला कदम मानते हैं। सवाल ये है कि क्या यह फैसला उस आग को बुझाएगा जो पहले ही पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले चुकी है, या फिर इसे और भड़काएगा? दोस्तों, अब बात करते हैं उस सवाल की जो हर भारतीय के मन में उठ रहा है कि इस पूरे संघर्ष का भारत पर क्या असर पड़ेगा। जब मिडिल ईस्ट में आग लगती है तो उसकी गर्मी पूरी दुनिया को महसूस होती है। तेल की कीमतें बढ़ती हैं, जिसका सीधा असर भारत के आम आदमी की जेब पर पड़ता है। हॉर्मुज का रास्ता जो पहले से तनाव में है, इस युद्ध के और फैलने से और ज्यादा खतरे में पड़ सकता है। भारत के लाखों नागरिक जो मिडिल ईस्ट में काम करते हैं, उनकी सुरक्षा भी एक बड़ा सवाल बन जाती है। भारत सरकार इस पूरे मामले पर बहुत सावधानी से अपनी कूटनीतिक स्थिति बना रही है। भारत न तो इजराइल के खिलाफ है और न ही फिलिस्तीनियों के दर्द से अनजान है। यह संतुलन बनाए रखना आसान नहीं है, लेकिन यही भारत की परंपरागत और सम्मानित विदेश नीति रही है। दोस्तों, इस पूरे संघर्ष का सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इसका अंत कहां होगा? क्या आने वाली पीढ़ियां इस आग की राख में अपनी पहचान ढूंढेंगी? क्या यह संघर्ष सिर्फ जमीन का है या फिर यह उन विचारों का टकराव है जो कभी खत्म नहीं होंगे? दुनिया के बड़े बड़े नेता और संगठन इस युद्ध को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई ठोस नतीजा सामने नहीं आया है। संयुक्त राष्ट्र की बैठकें हो रही हैं, प्रस्ताव पास हो रहे हैं, लेकिन जमीन पर बमबारी नहीं रुक रही। यही इस पूरे संकट की सबसे बड़ी त्रासदी है कि जब बड़े देश अपने हितों के लिए लड़ते हैं तो सबसे ज्यादा कीमत आम लोग चुकाते हैं। वो बच्चे जो इस युद्ध को नहीं समझते, वो बुजुर्ग जो शांति की जिंदगी जीना चाहते हैं, और वो महिलाएं जो सिर्फ अपने परिवार को सुरक्षित देखना चाहती हैं, यही लोग इस युद्ध की सबसे बड़ी कीमत चुका रहे हैं। आपसे एक सवाल है कि क्या आपको लगता है कि यह युद्ध जल्द खत्म होगा या फिर यह और लंबा खींचेगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। इस वीडियो को उन सभी लोगों तक शेयर करें जो दुनिया में हो रहे इस संघर्ष को समझना चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।